हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। 7 o'clock हो रहा है। एंड मेरे हस्बैंड आज नाइट ड्यूटी में गए हुए हैं, तो उन्हें मैंने लंच बना के दे दिया है। और ये मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम है, मतलब लंच बना के दे दिया उनको, तो उनका तो हो गया। बस हमारा डिनर बाकी है, तो वो मैं थोड़ा सा लेट बनाऊँगी। तो अभी मुझे फ्री टाइम था, तो मुझे सो लगा कि मैं इस फ्री टाइम को थोड़ा सा यूज़ कर लूँ कुछ काम करने में। और अभी आ रही है दिवाली। दिवाली की सफाई होना मतलब एकदम डीप क्लीनिंग होती है। तो मैंने सोचा ये छोटी सी मेरी कवर्ड है, या काफ़ी दिन से मैंने थोड़ी साफ़ नहीं की थी, मतलब शायद 1 महीने पहले मैंने मतलब अरेंज किया था इस कवर्ड को। लेकिन नहीं, इसमें क्या बहुत जल्दी इधर उधर कपड़े हो जाते हैं। डेली वियर कपड़े होते हैं इस कवर्ड में, तो डेली निकालो ये करो, तो बच्चे एकदम इधर उधर कर देते हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि इसको पहले कर लूँ, फिर डीप क्लीनिंग में क्या टाइम नहीं मिलता है। ऐसे छोटे छोटे काम तुम पहले कर लोगे तो ठीक रहता है। तो ये सब मैंने खाली किया, पूरा पोंछा है। वैसे इसमें इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि मैं क्या जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं साफ़ करती रहती हूँ ये अलमारियाँ, क्योंकि डेली खुलना इनका हर समय खुलती रहती हैं। दिन में कम से कम पूरे दिन खुलती ही सी रहती है, कभी कपड़े निकालो ये सब करो। इसलिए ये सब मैंने सोचा अभी फ्री टाइम है तो ये सब काम कर लो तो अच्छा रहता है। जैसे आपको अगर ऐसे छोटे छोटे फ्री टाइम मिलता है तो ये सब काम कर लेने चाहिए, क्योंकि अब आप सुबह सुबह सारे काम करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो जब मुझे शाम के टाइम पे कभी फ्री टाइम होता है, तो मैं ये अपने जैसे जो गंदगी वाले काम नहीं होते, जैसे जिन कामों में गंदा नहीं हो सकता है घर, तो वो सब काम मैं जैसे कर लेती हूँ। जैसे आयरन करना हुआ, कवर्ड को अरेंज करना हुआ, ये सब काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये आ गया, ये मेरे पास बैठा हुआ है। इसकी तबीयत थोड़ी आजकल ढीली चल रही है, मतलब इसको है ना गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो फीवर चल रहा है, इसको हो रखा है। तो अभी तो ठीक है, खैर दवाई दिला दी है तो अभी ठीक है। लेकिन तो भी बच्चे क्या थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो बड़ा परेशान करने लग जाते हैं। तो यहाँ ये देवांश शिवांश के कपड़े में मतलब फ़ोल्ड करके रखे हैं इनके कपड़े, क्यों जल्दी जल्दी में क्या। वैसे मैं हमेशा अच्छी तरह ही फोल्ड करके रखती हूँ। मेरी ये हैबिट है कि मैं कपड़े एकदम प्रॉपर फोल्ड करती हूँ, नहीं ऐसे इधर उधर रख दो तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए मतलब मैं प्रॉपर फोल्ड करके रखती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, जल्दी में हम ऐसे ही रख देते हैं। और ये देवांश आ गया यहाँ खेल के, वो नीचे खेलने जाता है सोसाइटी गार्डन में, तो वो खेल के आ गया था। तो वो कह रहा था कि खाना बना दो, मुझे भी भूख लग रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये अरेंज कर लेती हूँ इसको कपड़ों को, तब मैं ये तेरा खाना बनाऊँगी। अभी क्या मुझे लगा कि दिवाली आ रही है, तो ये मतलब ये अलमारी क्या पहले से ऐसे एकदम अरेंज होगी और साफ़ सुथरी होगी, तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, मालिये साफ़ करने होते हैं, बेड साफ़ करने होते हैं, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर बच्चों को भी देखना होता है। अभी आ रहे हैं देवांश के एग्ज़ाम, और इन एग्ज़ाम टाइम पे तो मैं कोई भी सफाई और ऐसे ज़्यादा नहीं काम फैलाऊँगी, क्योंकि इसको पढ़ाना भी होता है। अभी मैंने इसका ट्यूशन नहीं लगवा रखा है, तो इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम पर। तो मतलब 2-2 घंटे। अभी बच्चों की आदत क्या होती है कि आप उनके पास बैठ के ही काम कराओगे तो वो पढ़ते हैं, नहीं तो आप इधर उधर हो गए काम देके तो बस हो गया उनका खेलना चालू। और ये छोटा भी उसको नहीं पढ़ने देता है। यहाँ देवांश शिवांश के कपड़े लग गए थे, तो फिर मैं ये अपने कपड़े अरेंज कर रही थी। तो मेरे कपड़े तो और ही ज़्यादा बिखरे हुए थे, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों से ज़्यादा मेरे कपड़े बिखरे हुए थे, क्योंकि दुपट्टा वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं कि डेली मतलब जल्दी जल्दी में ऐसा ही हो जाता है। और मेरे कुछ आयरन के कपड़े थे, उनको मैं रख रही थी साइड में, क्योंकि मेरे ही कपड़े आयरन नहीं हो पाते हैं। इन मतलब बच्चों के और इनके कपड़े मैं प्रॉपर आयरन करती रहती हूँ। लेकिन मेरे कपड़े क्या होता है, मुझे कहीं जाना होता है तो फटाफट मुझे आयरन मार के फिर पहन के जाना होता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, नहीं तो मोस्टली मुझे मतलब आयरन करके रखने की आदत है कि आयरन का कपड़े रख के मतलब आयरन करके कपड़े रखने में ही थोड़ा ठीक लगता है। जैसे कहीं भी जा रहे हो तुम फटाफट पहन के चले जाओ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, अपने लिए कहाँ टाइम है। गृहिणियों को ये चीज़ हो जाती है ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे और हस्बैंड और इन सब के ज़रूरी हो जाता है कपड़े। तो मेरे कपड़े कुछ आयरन के लिए बाकी थे, वो सब मैंने साइड में रख रही थी। जो सब देख मतलब पहनने वहनने वाले थे वो सब साइड में रख रही, नाइट ड्रेस साइड में रख रही थी। तो ये सबको थोड़ा थोड़ा धूल हो गई थी हल्की हल्की, तो उसको कपड़ा मार के एकदम साफ़ कर रही थी। तो यही सब काम करने में आज मेरी पूरी शाम निकली। और मतलब ये सब काम क्या है कि थोड़ा आप करते रहोगे तो सही रहता है, एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वैसे भी मुझे है ना थोड़ा अनअरेंज अलमारियाँ होती हैं तो नहीं अच्छी लगती बिल्कुल नहीं, मुझे थोड़े व्यवस्थित ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस ये मैं अपने कपड़े वपड़े रख रही हूँ, और अब करूँगी मैं डिनर की तैयारी। और आपको बताऊँगी आज मैं कि मैं मलाई से मतलब घी कैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा फ्री टाइम था तो मुझे लगा कि डिनर में बनाते बनाते
और मलाई का काम भी कर लूँगी। मेरा 2 बार से मेरी मलाइयाँ मतलब मैं इकट्ठी हो गई थी, तो उसका है ना घी बनाना है, तो मुझे लगा कि वो मतलब वो मैं शेयर कर देती हूँ कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं क्या है। मेरी अलमारी अरेंज हो गई थी, तो यहाँ मेरा डिनर तैयार था। आज मैंने डिनर में बनाई है बस खिचड़ी और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मेरे गले में हो गए हैं छाले, तो इसलिए मुझे मतलब कुछ खाने का मन नहीं था। ये तो ले गए हैं लंच, और देवांश भी बोल रहा था कि हाँ मैं खिचड़ी खाऊंगा। इन बच्चों को है ना नमकीन से खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है, तो ये खा लेते हैं मेरे बच्चे। यहाँ मैंने अपनी मलाई निकाल रही है। आप मलाई चलाने के लिए आप है ना, मैं हमेशा फ्रिज में एकदम ठंडी मलाई लेती हूँ, और मतलब एकदम फ्रिज से निकाल के ही तुरंत चलाती हूँ, जिससे अच्छी चलती है। तो मैंने यहाँ फ्रिज से मलाई निकाल ली थी और इसमें नॉर्मल पानी डाला है, बिल्कुल नॉर्मल पानी डाल दिया है। तो अब इसको मैं ना मतलब पानी डाल के एकदम मिक्स कर लेना काफ़ी अच्छी तरह से, और इसको मैं चलाऊंगी इससे। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, वो मेरा ख़राब हो चुका है, तो अभी मैंने नया मंगाया नहीं है, तो इससे ही चलाऊंगी। मैं मिक्सर से नहीं चलाती, मिक्सर से चलाओ तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। मिक्सर को साफ़ करो, बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है, उसमें वो फिर अंदर चिपकी रह जाती है, उसको निकालने में ही बहुत टाइम लगता है। तो मुझे उससे अच्छा लगता है कि आप हाथ से लास्ट 10 मिनट आपको चलानी पड़ेगी ये मलाई, एकदम अच्छा मक्खन निकलेगा। लेकिन बशर्ते ठंडा होना चाहिए। आप है ना फ्रिज से निकाल के तुरंत ही चलाओ। तो देखो ये मैंने शायद 10 मिनट ही लास्ट चलाई थी, तो ये मेरा पूरा मक्खन निकल के एकदम तैयार हो, वो एकदम इकट्ठा निकलता है और फटाफट से मतलब हम उसको निकाल सकते हैं, जिसमें से कि ये जो छाछ होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ मेरा 10 या 15 मिनट लास्ट हुए थे, तो इसमें मक्खन निकल आया था। अब मैं इसको दबा दबा के साइड में निकाल लूँगी। जिससे क्या ऐसे चलाने से क्या है कि हमारी 2 चीज़ फ़ायदा होता है। एक तो हमारा मक्खन निकल आया, ऊपर से ये हमारी बन गई छाछ, जिससे हमारा क्या है कि आप कड़ी बना सकते हो, आलू छाछ की सब्ज़ी बना सकते हो, या रायता भी बना सकते हो। तो ये चीज़ है। अब मेरा ये मक्खन निकल गया था, वो मैंने गैस पर चढ़ा दिया था। हाँ, लेकिन ये मलाई की जो छाछ होती है उसको छानना कभी मत भूलना, क्योंकि उसमें हो जाते हैं ये पता नहीं क्या छोटे छोटे ऐसे कि वो खाने में फिर अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा मलाई की जो छाछ होती है उसको छानती हूँ, छान के ही यूज़ में लेती हूँ। अब ये मैंने मलाई की छाछ मतलब बना ली, छाछ छान ली थी, और ये मेरा घी हो रहा था गर्म। तो इसको बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाते हैं तो नीचे है ना, मतलब जैसे हम किसी भी बर्तन में बॉईल कर रहे हैं तो नीचे उसमें जल जाता है वो घी, तो फिर उसे साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसको है ना जैसे 10-10, 15-15 मिनट पर चलाती रहती हूँ। और ये मेरा घी मैंने शायद 10-15 मिनट ही बॉईल किया होगा, तो ये मेरा बन के तैयार हो गया था। अब मैंने बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, बंद ही कर देना, क्योंकि घी अपने आप ही बॉयल होता रहता है बहुत देर तक बाद में। तो और इसको है ना ठंडा होने पर छान लेना। अब ये मेरा ठंडा हो चुका था घी, और ये मेरा पहले से भी बना हुआ घी रखा है घर का, एकदम शुद्ध देसी घी। तो अब ये मैं यहाँ पे छान लूँगी, और आप देख सकते हैं कि इसमें मेरी बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकली है। मैंने मलाई इकट्ठी की थी पहले, मतलब जैसे 5 दिन की हो जाए या कुछ भी, उसको गर्म करके उसमें थोड़ा मतलब जामुन डाल दो, और फिर आप उसको दही बना कर लो और फ्रिज में डाल दो। फ्रिज में डाल के जब आप पे टाइम हो तब निकाल के फटाफट ऐसे चला के ऐसे आप मक्खन निकालोगे ना, तो एक तो ज़्यादा घी निकलता है और ऊपर से आपका बिल्कुल कचरा नहीं निकलता। और ये मेरा तैयार है एकदम शुद्ध देसी घी, बिल्कुल अच्छा। एंड पूरा घी भी काम करके मुझे 10 o'clock हो गया था समथिंग, नहीं 9 o'clock हो गया था। तो यहाँ पे मैं आरती में आ गई थी। तो ये मेरे हमारी सोसाइटी में हो रही है आरती गणेश जी की। इस बार हमारी सोसाइटी में 10 दिन के गणपति जी भी मतलब पधारे हैं, तो वहाँ पे मैं आरती में आ गई थी। तो ये शिवांश आया था और कह रहा था नहीं मुझे गार्डन के अंदर नहीं जाना, मुझे यहाँ बाउंड्री पे खड़े होना है। तो देखो मुझे भी यहाँ पे बाउंड्री पे खड़ा होना पड़ा। और ये हमारे यहाँ चल रही है आरती। ये आरती के बाद है ना कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया था, कुछ कंपटीशन टाइप से, जैसे पोइम्स गाने हैं, आपको मंत्र गाने हैं या कुछ भी है। तो इसमें यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, देवांश ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी गाएगा। तो बच्चों को बड़ा एंजॉय करते हैं इस टाइप से। सुना सुना सुना। ये लास्ट में कराई थी बच्चों में अंताक्षरी और बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। तो 12 o'clock हो गया था। आज के ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।